हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल सॉल्यूशंस के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 12.4। एक्सरसाइज 12.3 तक हम लोग कर चुके हैं बच्चों, वो आप लोग अपनी लास्ट वीडियोस में देख लीजिएगा। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12.4 में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, अ सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। तो एक सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर है, कुछ इस तरह है बच्चों, देखिए मेटेलिक हेमिस्फीयर जिसका रेडियस कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रीकास्टेड इनटू अ राइट सर्कुलर कोन। इसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके इसको रिकास्ट कर दिया एक राइट सर्कुलर कोन के अंदर। राइट सर्कुलर कोन बच्चों कैसा होगा, लाइक दिस। राइट सर्कुलर कोन में इसका ये रेडियस कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे डिटरमाइन द हाइट ऑफ द कोन, तो वो कह रहे हैं कि इस कोन की हमको हाइट निकालनी है। ये हाइट क्या होगी इसकी, तो बच्चों ये इसी को मेल्ट करके बनाया गया कोन है। इट्स मीन जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है वो कोन के वॉल्यूम के बराबर है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हमको गिवन है हेमिस्फीयर के अंदर। हेमिस्फीयर में रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग इसका वॉल्यूम देख लेते हैं कितना है, क्योंकि इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन के बराबर है। तो वॉल्यूम में निकाले हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो बच्चों जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा वो कितना है 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपको याद करने है अच्छी तरीके से। तो 2/3 पाई को एज इट इज रहने देते हैं बच्चों, इंटू आर क्यूब। तो आर के अंदर रेडियस कितना है 8 है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8। तो उसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 का क्यूब हो जाएगा 512 इंटू 2 पाई/3। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब बच्चों को देखते हैं कि कोन का क्या है। कोन में क्या क्या दिया हुआ है, कोन का भी रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो हमें अब क्या है वॉल्यूम ऑफ कोन देख लेते हैं, जिसमें कि हमको हाइट निकालनी है। अभी रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट वी हैव टू फाइंड। तो वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लेते हैं। तो बच्चों जो वॉल्यूम ऑफ अ कोन है हमारा वो कितना है, उसमें हम देखेंगे तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया हमारा 2/1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 1/3 पाई को एज इट इज रहने देते हैं। रेडियस कितना हो गया 6 इंटू 6 इंटू एच। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 36 पाई h/3। इसको हम चाहते हैं पे सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3 2 जा, तो 12 पाई h सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हमको अच्छी तरीके से पता है सिंस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कोन, क्योंकि मेल्ट करके बनाया है तो मेल्ट करके पूरा का पूरा मेल्ट करके इसमें कन्वर्ट हो गया, तो वॉल्यूम सेम होगा दोनों केस में। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमने निकाला अभी 512 इंटू 2 पाई/3। वॉल्यूम ऑफ अ कोन निकाला हमने 12 पाई h कितना आया है। तो इसके नाम को h निकालना है बच्चों, तो h को यहाँ के लगाने देंगे 512 इंटू 2 पाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 12 और पाई जो है नीचे आ जाएंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से काट देते हैं, 2 1 जा 2 6 जा, और फिर से देख लेते हैं 2 से काट लेते हैं इसको, 2 3 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 6 जा 12। तो बच्चों ये हो गया हमारा 256/3 3 जा 9। तो 256/9 सेंटीमीटर जो है हमारा यहाँ पर इसकी हाइट आ गई, यानी कि इसको आप डिवाइड करेंगे तो 28.44 सेंटीमीटर आंसर इसका आ जाएगा। इट्स मीन बच्चों इस कोन की जो हाइट है वो कितनी होगी 28.44। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक ऑफ बेस 11 मीटर 6 मीटर कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर एक वाटर टैंक है और इसके अंदर इसकी
बेस के अंदर दिया होगा जो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, हाइट भी दे रखी है। इसने जो पानी इसके अंदर भरा हुआ है वो 5 मीटर की हाइट तक का भरा हुआ है। लेंथ इसकी 11 मीटर, ब्रेथ इसकी 6 मीटर की गिवन है। इफ आप कहा क्या इन्होंने, इफ द वाटर इन द टैंक इज ट्रांसफर्ड टू अ सिलिंड्रिकल टैंक, वो कह रहे हैं जो इसके अंदर पानी है, वाटर इन द टैंक इज ट्रांसफर्ड टू अ सिलिंड्रिकल टैंक, इस पानी को ट्रांसफर कर दिया इन एक सिलिंड्रिकल टैंक के अंदर। सिलिंड्रिकल शेप का टैंक है जिसका कि रेडियस, सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 3.5 और इसका रेडियस कितना है 3.5 मीटर्स। तो वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक। तो कह रहा है कि अगर हम ये सारा पानी इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे इस टैंक के अंदर, तो इस टैंक के अंदर वाटर की हाइट क्या होगी, ये हाइट हमें निकालनी पड़ेगी कि इसमें कितना पानी गया है। तो बच्चों इसका जितना वॉल्यूम है वाटर का हम ये निकाल लें और उतना वॉल्यूम का वाटर इसके अंदर डाल दें, तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की हेल्प से जो है इसकी हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो इस सिलेंड्रिकल शेप में ही आ जाएगा। तो देखते हैं पहले हम लोग इसमें वॉल्यूम है क्या। रेक्टेंगुलर टैंक में देखते हैं, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक के अंदर लेंथ दी हुई है 11 मीटर्स, ब्रेथ दी है 6 मीटर्स और पानी जो भरा है वो 5 मीटर्स तक का है। तो हम पानी का कितना कंटेंट है सिर्फ उसका ही निकालेंगे, पानी का जितना जिस हाइट तक है तो उतना ही वाटर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का तो ये डायमेंशंस हो गई। अब देखते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक। अब क्योंकि वाटर जो इसने किसकी शेप ले ली है, रेक्टेंगुलर बॉक्स की शेप ले ली है, तो हम इसे क्यूबॉइडल शेप ले ली है, तो हमें क्यूबॉइडल शेप के हिसाब से वॉल्यूम रखना पड़ेगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आ जाएगा। तो इसको 11 इंटू 6 इंटू 5 कर लेंगे तो बच्चों हमारा ये आ जाएगा 330 मीटर क्यूब आ जाएगा। इट्स मीन इसमें इतना वाटर है। अब इस वाटर को हमने किसमें डालना है, सिलिंड्रिकल टैंक के अंदर डालना है। तो सिलिंडर टैंक के अंदर देख लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे सिलिंड्रिकल टैंक जो है हमारा, सिलिंड्रिकल टैंक, सिलिंड्रिकल टैंक के अंदर रेडियस दिया हुआ है 3.5 मीटर्स। तो वॉल्यूम इसका हिसाब से कितना हो जाएगा कि फिलहाल के लिए इसके अंदर वॉल्यूम कितना है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है इसका, जिसमें कि पाई हमारा 22/7 हो गया, आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच हमने निकालना है अभी, ये एच हो गया हमारा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं मीटर क्यूब। मान लीजिए कि इतना मीटर क्यूब हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल टैंक। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल टैंक। तो मैंने आपको बताया कि जितना वॉल्यूम वाटर इतना है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलिंड्रिकल टैंक में है, तो दोनों बराबर है। तो हम इस इक्वेशन को, इस वैल्यूज को और इस वाली वैल्यू को सामने रख देंगे, यानी 330 मीटर क्यूब को। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक is equal to volume of water in cylindrical tank। तो वॉल्यूम वाटर टैंक हमारा 330, वॉल्यूम वाटर इन सिलिंड्रिकल टैंक 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच। तो इसकी हेल्प से यहाँ पे एच की वैल्यू हमारे बच्चों आ जाएगी, एच की वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। डेसिमल के आगे एक डिजिट है, 0 लगा लीजिए, एक 0 यहाँ लगा लीजिए। इसको हम डिवाइड करना चाहें तो 5 7 1 एंड 7 5 5 से कर दीजिए, 5 1 5 20 22 और 22 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 10 एंड 2 11 और बस कितना बचा है 330। 10 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा, 11 नीचे और 35 नीचे। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 11 3 33 0 हो गया हमारा, और फिर इसे काट लेते हैं हम लोग, 5 से कट जाएगा, 5 7 5 2। तो बच्चों ये हमारा आ गया 60/7,
एच की वैल्यू कितनी आ गई 32 से 60 हो गया और 7 नीचे है, तो 30 को 60 से हम डिवाइड कर देंगे, 60 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 8.6 के करीब आ जाएगा। वैसे 8.57 आ रहा है, या फिर हम इसको 8.6 मीटर्स भी लिख सकते हैं। इट्स मीन इस सिलेंड्रिकल की जो हाइट है जिसके अंदर की पानी भरा है, इसकी हाइट की वाटर का जो लेवल है वो कितनी हाइट तक जाएगा 8.6 मीटर तक जाएगा बच्चों, 8.6 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन ओपन बॉक्स whose external dimensions are 36 centimeter, 25 centimeter and 16.5 centimeter provided the thickness of the iron is 1.5 centimeter। तो कह रहा है how many cubic centimeter of iron is required to construct an open box। वो कह रहा है एक ओपन बॉक्स बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है एक ओपन बॉक्स। इट्स मीन ऊपर से खुला हुआ है, क्लोज नहीं है। whose external dimension, जिसकी एक्सटर्नल डायमेंशन देखी जाए, ये तो बच्चों इसकी इंटरनल डायमेंशन हो गई, ये इंटरनल लाइंस है इसकी अंदर की बाउंड्री है, और ये एक्सटर्नल बाउंड्री है इसकी, और ये इसकी थिकनेस है। तो उसने एक्सटर्नल डायमेंशन दे रखी है। प्रोवाइडेड थिकनेस ऑफ द आयरन, थिकनेस जो है ये वाली जो है 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर। यहां से भी 1.5, फ्रॉम हियर ऑल्सो इट इज 1.5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेज 7.5 ग्राम। वो कह रहा है कि अगर जो हमारा वॉल्यूम ऑफ जो आयरन इसमें से निकालेंगे उसका 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूबिक जो है वो 7.5 ग्राम का वेट है उसका। देन फाइंड द वेट ऑफ द बॉक्स। तो कह रहा है उस पूरे बॉक्स का वेट निकालिए। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वॉल्यूम ऑफ आयरन है कितना, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल डायमेंशंस के हिसाब से इसका वॉल्यूम निकाल के इंटरनल में से माइनस करेंगे, आउटर पूरे एक्सटर्नल डायमेंशंस यानी एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम जो कि खाली है इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये सारा वॉल्यूम हो जाएगा आयरन का। इट्स मीन इस पूरे का पहले वॉल्यूम निकालेंगे एक्सटर्नल डायमेंशंस के हिसाब से, फिर उसमें इंटरनल डायमेंशंस का ये वाला वॉल्यूम जो है बीच का ये हम माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये वॉल्यूम बचेगा आयरन का जो कि एक्चुअल में है, और इसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि इसका वेट कितना है आयरन का। तो पहले हम एक्सटर्नल डायमेंशंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो ओपन बॉक्स है हमारे पास, एक्सटर्नल डायमेंशंस के अंदर लेंथ कितनी है 36 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है 25 सेंटीमीटर एंड हाइट दी है 16.5 सेंटीमीटर। तो उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले। वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल बॉक्स निकाल लेते हैं, एक्सटर्नल ओपन बॉक्स। तो L इंटू बी इंटू एच होता है, कि बॉटल शेप के अंदर है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो कितना हो जाएगा ये 36 इंटू 25 इंटू 16.5। ये बच्चों डायग्राम अलग है, ये हाइट 16.5 सेंटीमीटर यहाँ तक है। तो बच्चों इन सबको मल्टीप्लाई कर ले 36 इंटू 25 इंटू 16.5 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14850 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया हमारे एक्सटर्नल ओपन बॉक्स का। अब बच्चों जो इंटरनल हम निकालेंगे तो इंटरनल के अंदर डायमेंशंस जो है उसके अंदर लेंथ में फर्क आ जाएगा। लेंथ जो है दो तरफ से कम होगी, 1.5 यहाँ से कम होगी और 1.5 यहाँ से कम हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे ले आऊँ इंटरनल डायमेंशंस पे, इंटरनल डायमेंशंस के अंदर लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, लेंथ पहले कितनी थी 36 सेंटीमीटर, अगर अंदर आ जाएंगे तो 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से कम होगी, 1.5 यहाँ से कम होगी, तो उसको माइनस कर देते हैं 1.5 प्लस 1.5, तो इट्स मीन ये हो जाएगा 36 माइनस 3 हो जाएगा, तो इट्स मीन ये 33 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। ऐसी ब्रेथ देख लेंगे, ब्रेथ कितनी 25 है, तो 25 में से भी हम ब्रेथ भी दो तरफ से रिडक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी साइड से, दोनों साइड से, ये हो जाएगा 25 माइनस 3,
तो दिस विल बिकम 22 हो जाएगा बच्चों, ये 22 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम लोग हाइट देखते हैं, हाइट 16.5 है। तो बच्चों जो हाइट 16.5 है, तो इसके अंदर हमें पता है कि ऊपर से ओपन बॉक्स है, तो ऊपर कोई इसकी हाइट नहीं है, थिकनेस नहीं है, इट्स मीन बस नीचे नीचे की थिकनेस है। तो हम 16.5 में से बस 1.5 सेंटीमीटर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिर्फ इतना, क्योंकि ऊपर से तो खुला हुआ है ये। सो देयर इज नो एनी थिकनेस एट द अपर पार्ट ऑफ दिस बॉक्स। तो हम सिर्फ 16.5 में से 1.5 कम कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर का इसका हाइट आ जाएगी। तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं फटाफट। इंटरनल वॉल्यूम, internal volume of an open box, तो L इंटू बी इंटू एच कर देंगे इसके अंदर। तो L इंटू बी इंटू एच के अंदर क्या देखेंगे, कितना आ जाएगा 33 इंटू 22 इंटू 15। ये इसकी एक्चुअल जो है इसकी डायमेंशन है, ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 10890। उसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको इतना सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने एक्चुअल के अंदर जो इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ आयरन जो इसमें कंटेन है वो कैसे निकालेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल जो बॉक्स है, एक्सटर्नल ओपन बॉक्स में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ इंटरनल ओपन बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल हमारे पास जो ओपन बॉक्स था वो था 14850 माइनस 10890। इसमें से, इस वाली वैल्यू में से, यानी पूरे में से वॉल्यूम में से हम लोग इंटरनल वॉल्यूम यानी ये वाली वॉल्यूम, ये वाली जो वॉल्यूम है इसको माइनस कर देंगे, ये हट जाएगा बच्चों, तो ये बचेगा, तो इसलिए माइनस कर रहे हैं। इज इक्वल टू इसको माइनस करने पे हमको मिल जाएगा 3960 सेंटीमीटर क्यूब। तो माइनस करने पे हमारे पास एक्चुअल जो वॉल्यूम है आयरन का वो ये आ गया। अब बच्चों उसने गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको फाइंड करना पड़ेगा, टू फाइंड वेट ऑफ द बॉक्स। वेट ऑफ द बॉक्स निकालने तो क्या करेंगे, हमको पता है गिवन है इसके अंदर, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 7.5 ग्राम्स। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयरन का वेट है वो कितना है, 7.5 ग्राम्स है। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास कितना वॉल्यूम निकला है आयरन का, 3960। तो हम लोग 3960 देन 3960 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ आयरन विल बी 7.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3960 के साथ। जब एक का इतना है 7.5, तो 3960 का कितना होगा बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा 7.5 इंटू 3960 को हम करेंगे तो याद होगा हमारा 29700। तो बच्चों उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 7.5 को 3960 के साथ, तो हमारा कितना ग्राम्स आ जाएगा। अब ग्राम्स को यानी केजी में कन्वर्ट करना हो तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो देन वी विल गेट 29.7 kgs। तो बच्चों एक्चुअल के अंदर इसका जो वेट है वो कितना आ गया, 29.7 kgs में आंसर आ गया। तो इस पूरे आयरन का जो वेट है जिसका बॉक्स बना हुआ है वो 29.7 kgs है। अब वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन का बैरल है जिसके अंदर की इंक डलती है, सिलिंड्रिकल इन शेप, सिलिंड्रिकल शेप के अंदर 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो मान लीजिए कि ये हमारा फाउंटेन पेन का बैरल है और इसकी जो लेंथ है यानी इसकी हाइट मान लीजिए, हाइट 7 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर इज 5 मिलीमीटर, यानी कि रेडियस कितना हो गया 2.5 मिलीमीटर। और इसको हम सेंटीमीटर में शो करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब वो कह रहे हैं
The barrel of a fountain pen cylindrical in shape is 7 cm long, 5 mm in diameter. A full barrel of ink in the pen is used up on writing 3300 words on an average. तो अगर इसके अंदर जितना भी इंक भरी हुई है, ये सारी इंक के अंदर के से हम लोग एटलीस्ट 3300 वर्ड्स लिख सकते हैं पेपर पे एवरेजली. अब वो कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन इन अ बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ अ लीटर. तो वो कह रहा है एक बॉटल है इंक की, बच्चों बॉटल है यहाँ पे इंक की, इसमें वो कह रहा है इसके अंदर 1/5 ऑफ अ लीटर इंक रखी हुई है. तो कह रहा है कि इतनी इंक अगर हम यूज करते हैं इस बैरल के अंदर तो उससे कितने वर्ड्स लिखे जाएंगे. तो हमें इसका आंसर निकालना है कि हाउ मेनी वर्ड्स विल बी रिटन इफ वी यूज 1/5 ऑफ अ लीटर ऑफ एन इंक इन दिस बॉटल. तो बॉटल के अंदर 1/5 ऑफ अ लीटर ऑफ एन इंक है, तो 1/5 ऑफ अ लीटर हम निकाल सकते हैं. आगे देख लेते हैं हम लोग. सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो है जो इसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ इंक कितनी है, जिसमें कि 3300 वर्ड्स जो है हम लिख सकते हैं यहाँ पर. तो पहले वॉल्यूम ऑफ हम लोग इंक निकाल लेते हैं इन बैरल. वॉल्यूम ऑफ इंक इन बैरल, तो बच्चों πr² h हो जाएगा क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है. गिवन के अंदर आप लिख सकते हैं यहाँ पे हाइट 7 सेंटीमीटर, डायमीटर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका है कि 0.25 सेंटीमीटर है क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो इसको हमें भी सबको सेंटीमीटर्स में वैल्यूज को रखना पड़ेगा. तो हमारे पास ये हो गया πr²h. तो हम पाई की जगह पर रख देंगे 22/7 इंटू आर की जगह पर रख देंगे 0.25 इंटू 0.25 इंटू हाइट कितनी है 7 है. तो 7 से 7 हम कैंसिल आउट कर लेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.375 सेंटीमीटर क्यूब. इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि 1.375 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक से हम लोग 3300 वर्ड्स को लिख सकते हैं. अब हम देखते हैं एक्चुअल के अंदर इस बॉटल के अंदर इंक है कितनी. वॉल्यूम ऑफ इंक इन दिस, वॉल्यूम ऑफ इंक इन अ बॉटल. तो बॉटल में कह रहे हैं 1/5 ऑफ अ लीटर. तो हमको पता होना चाहिए 1 लीटर में कितने होते हैं. 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं बच्चों. 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक होगी. तो इट्स मीन हम इसको 1/5 इंटू 1 लीटर की जगह पे हम लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर लेते हैं क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है. तो ये हमारा आ जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब. तो बच्चों इतनी इंक है. अब हम इसको यूनिटरी मेथड से आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि 1.375 सेंटीमीटर क्यूब से हम लोग 3300 वर्ड्स लिख सकते हैं. तो 200 सेंटीमीटर क्यूब से कितने लिख सकते हैं आसानी से हम वी कैन फाइंड. तो करते हैं बच्चों इसको. गिवन है इफ नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी रिटन from 1.375 centimeter cube is equal to 3300 words. तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स हम इतने वॉल्यूम से इतने लिख सकते हैं, देन नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी रिटन फ्रॉम 200 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू. तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ कर लेते हैं. यह आ जाएगा 3300 इंटू 200 अपॉन 1.375 सेंटीमीटर क्यूब. तो बच्चों इसको हम पूरा सॉल्व कर देंगे. डेसिमल हटा लीजिएगा, यहाँ पर 1 2 3 3 जीरो लग जाएंगे. इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 480000 वर्ड्स. इसकी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा. कैलकुलेशन करने के बाद आपको 4,80,000 वर्ड्स यहाँ पर आपके आ जाएंगे. इट्स मीन 1/5 लीटर ऑफ एन इंक से हम लोग 4,80,000 वर्ड्स को लिख सकते हैं. अगर हम 1.375 सेंटीमीटर क्यूब से 3300 वर्ड लिख सकते हैं तो हम लोग 1/5 लीटर ऑफ अ वाटर यानी कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इंक से हम 4,80,000 वर्ड्स लिख पाएंगे. तो बच्चों इसके अंदर आंसर हो गया हमारा ये.
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा 4th क्वेश्चन तक। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कह रहा है बच्चों, वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट। एक वाटर है, फ्लो कर रहा है, उसका स्पीड कितनी है 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप, एक सिलेंड्रिकल पाइप के थ्रू। तो बच्चों यहाँ देख लेते हैं, मान लीजिए हमारी सिलेंड्रिकल पाइप है एक, अब इसमें जो वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर जो फ्लो कर रहा है इसके अंदर, तो उसकी स्पीड है 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है 5 मिलीमीटर्स, यानी कि रेडियस हो गया 5/2, 2.5 मिलीमीटर, इतना हो गया इसका 2.5 मिलीमीटर हो गया। फिर उसके बाद वो कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कॉनिकल वेसल whose diameter at the base is 40 सेंटीमीटर in depth 24 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कितना how long, कितना टाइम लगेगा, how long would it take to fill a conical vessel। अब एक conical vessel है यहाँ पे बच्चों, ये conical vessel है इस टाइप की। अब वो कह रहा है कितना टाइम लग जाएगा इसको फिल करने में इस पाइप से, जैसे मान लीजिए हम पाइप से पानी डाल रहे हैं इसके अंदर, तो कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कॉनिकल वेसल whose diameter at the base is 40 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना है कॉनिकल वेसल का, ये कॉनिकल वेसल हो गई हमारी, और इसका डायमीटर कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, इट्स मीन रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। whose diameter at the base is 40 सेंटीमीटर इन डेप्थ 24 सेंटीमीटर। डेप्थ मीन्स इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट ये कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब कितना टाइम लगेगा इसमें से इसको डालने के अंदर, तो पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअल के अंदर हमको कितने वाटर का, कितने पानी की जरूरत पड़ेगी इस कॉनिकल टैंक के अंदर, जो कि ये पाइप भरेगा इसके अंदर। तो लेट अस सी हाउ मच वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर विल दिस कॉनिकल वेसल विल कंटेन। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन पे आ जाएं, तो कॉनिकल वेसल को पहले ले लेते हैं, रेडियस 20 सेंटीमीटर में लिख दिया ऊपर ऑलरेडी, हाइट 24 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इस कॉनिकल वेसल की हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसको पहले हम, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड जितना इसका उतना यूज करना है इसके अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल वेसल, या ये कह लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, एक ही बात है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल वेसल। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम का फॉर्मूला कोन का, उसके हिसाब से हम लोग फाइंड कर देंगे 1/3 इंटू 22/7, रेडियस हमारा 20 इंटू 20 इंटू 24, तो 20 इंटू 20 इंटू 24 हो जाएगा। इसको बच्चों हम पूरा से सॉल्व करेंगे, तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा क्योंकि यहाँ पे टाइम लग जाएगा। इसका आंसर आएगा 10057.14। इसको पूरा कैलकुलेट करने पर इसका इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर आ जाएगा। इट्स मीन इस कॉनिकल वेसल के अंदर इतना अमाउंट ऑफ, इतना वॉल्यूम का पानी डलेगा। तो इतना वॉल्यूम कौन डालेगा, ये पाइप ही डालेगी। तो इस पाइप का हमको रेडियस पता है और साथ में इसकी स्पीड पता है जिसको कि वाटर फ्लो कर रहा है इसके अंदर डलेगा, और उसी का हमें टाइम निकालना है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू फिल दिस कॉनिकल वेसल। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल के अंदर यहाँ पर जो है इसका वॉल्यूम कितना है इसके अंदर जो वॉल्यूम होगा वो इसी के बराबर है। तो इसकी हम देखते हैं इसकी लेंथ जो है वो कितनी यहाँ पे पता चलेगी हमें। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे चीजें क्या क्या दी हुई है, हम नोट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर सिलेंड्रिकल टैंक थी 10 मीटर पर मिनट, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर्स में कर लेते हैं क्योंकि हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं। तो 10 मीटर की जगह पर हम लोग 10 इंटू 100 कर देंगे, 1000 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। ये तो स्पीड ऑफ वाटर आ गया। हम डायमीटर तो हमने निकाला है पाइप का 5 मिलीमीटर दिया है। रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ अ पाइप इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर, या फिर बच्चों इसको हम लोग ले सकते हैं 0.25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 से डिवाइड करके,
मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 0.25 सेंटीमीटर आ गया। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एरिया ऑफ अ फेस कितना है, क्योंकि हम यहाँ पे इसका पाई आर स्क्वायर से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं कि इसका फेस का एरिया कितना है इसका। तो अगर हम इसका फेस एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पर, फेस एरिया ऑफ अ पाइप, तो सर्कुलर शेप में है तो सर्कल का बनेगा पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये पाई के अंदर जगह 22/7 इंटू आर की जगह पर जगह 0.25 इंटू 0.25। तो बच्चों इसको हम करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा हमारा 0.1964 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। ये फेस एरिया हो गया बच्चों, सामने का जो है सिर्फ इतना। ठीक है बच्चों, अब हम ये देखना है कि इसके अंदर जो इसकी जो हाइट जो बच्चों इसकी जो लेंथ है वो कितनी है देख लेते हैं, क्योंकि जितनी लेंथ के अंदर इसके अंदर जितना वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो उस हिसाब से इसकी हाइट कितनी है जो कि इस वाटर ने कवर करनी है, यानी कि पानी का हमें जो वॉल्यूम चाहिए वो कितनी लेंथ तक का वॉल्यूम चाहिए, कितनी लेंथ कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए, तो उसमें हमको लेंथ भी यहाँ पे कवर हमें पता चल जाएगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट इसके अंदर। वॉल्यूम ऑफ हमको पता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर को पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं 10057.14। तो यहाँ पे हम 10057.14 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी पे फाइंड करा है। देखिए यहाँ पे हमने फेस एरिया निकाला है पाई आर स्क्वायर जो कि हमारे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में ऑलरेडी आ रहा है, तो ये आ रहा है 0.1964 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन प्लेस ऑफ पाई आर स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं 0.1964 इंटू एच इज इक्वल टू 10057.14। अब इसके अंदर हमको लेंथ पता चल जाएगी, यानी कि हाइट पता चल जाएगी इसके अंदर कितनी लेंथ का पानी होगा जो कि उसी वॉल्यूम का होगा जो इस कोन के अंदर पानी था। तो हाइट निकाल लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 10057.14 डिवाइडेड बाय 0.1964। तो बच्चों इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, इसका जो भी आंसर होगा यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको भी हम इतना सेंटीमीटर लिख लेते हैं, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बाद में की बात सॉल्व कर देंगे। इतना सेंटीमीटर आ गया। अब बच्चों में एक चीज का ध्यान रखना है कि इतनी लेंथ, इतना जो पानी है, जो हाइट इसकी दी हुई है, यानी कि जो लेंथ दी हुई है हाइट, यानी कि जो लेंथ दी है पाइप की, उतना पानी को कवर करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक दौड़ेगा, यानी कि उतना पानी जो है इसमें डलेगा जितनी इसकी हाइट होगी। तो देयरफॉर हमको यहाँ पता है कि ये 10 मीटर का जो डिस्टेंस है, या यानी कि हम मान रहे हैं यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है 1 मिनट के अंदर। तो इट्स मीन इतनी जो हाइट है, ये वाली जो लेंथ है जो पानी कवर करेगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितने टाइम में कवर करेगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास डिस्टेंस देख लेते हैं, यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, तो देख लेते हैं यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर में कितना लग रहा था, 1 मिनट लग रहा था। तो विल राइट इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 1000 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ लिख लीजिए या डिस्टेंस लिख लीजिए, इज इक्वल टू 1 मिनट। तो देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड टू कवर कितनी लेंथ होगी, ये वाली लेंथ जितनी है सिलेंड्रिकल की है, तो कितना हो जाएगा 10057.14 डिवाइडेड बाय 0.1964 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम आंसर फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, 1 यहाँ आ जाएगा, 1000 नीचे आएगा और ये सामने आ जाएगा, यानी कि 10057.14 इंटू 0.1964। तो इतना टाइम लगेगा। इसको हम पूरे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे बच्चों आ जाएगा 51 पॉइंट समथिंग 51.20 मिनट्स आ जाएगा। तो ये इतना पोर्शन तो 51 मिनट हो गया। ये 0.20 जो हो गया हमारे पास यहाँ पे 0.20 हमारा मिनट है, इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमको पता है कि 1 मिनट जो होता है 55 मिनट्स तो हो ही गया, एक्यूरेट निकालना है तो 0.20 मिनट्स को इंटू यानी करना पड़ेगा इंटू सेकंड्स के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0.20 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा
12 सेकंड्स आ जाएंगे। तो यानी कि 51 मिनट्स 12 सेकंड्स के अंदर पानी पूरा जो है वो ट्यूब से निकल के, वाटर ट्यूब से निकल के कोनिकल टैंक में आ जाएगा। तो मेन हमें चीज़ यही निकालनी है कि इसको फिल करने के लिए जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम इस वाटर की पाइप में होगा, और इस वाटर की पाइप के अंदर वॉल्यूम जो होगा वो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम के बराबर होगा। सिलेंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर हम लोग पाई आर स्क्वायर से, हम लोग पाई आर स्क्वायर एच के हिसाब से पाई आर स्क्वायर तो निकाल ही लेंगे क्योंकि रेडियस दे रखा है। हाइट निकालनी है यानी कि इसकी लेंथ निकालनी है क्योंकि इसी लेंथ के हिसाब से पानी है इसके अंदर, उतनी ही लेंथ का पानी जो है, उतनी ही लेंथ का पानी जो है वो यहाँ पर हमने इसमें डालना है। तो इसी की हाइट निकालेंगे, इसकी हाइट निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। उसकी हेल्प से हम लोग टाइम हमको ऑलरेडी गिवन है कि 1 मिनट के अंदर 1000 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये 1000 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 1 मीटर में मिनट में कवर कर रहा है। तो ये पूरा डिस्टेंस कितने में कवर करेगा? तो इट विल टेक 51 मिनट्स 12 सेकेंड्स, यानी कि इसको पूरा भरने में, फिल करने में 51 मिनट्स 12 सेकेंड्स लगेंगे बच्चों। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। शेयर करिए प्लीज अपने क्लासमेट्स के साथ, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।